सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, छावा मूवी को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 13 था, यानी कि भाई वेडनेसडे। आज डे 13 पर क्या हुआ, कल डे 12 तक कितनी ऑफिशियल कलेक्शन हुई, सब बताने वाला हूं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। सो गाइस, मेरा यहां पे आप सबसे एक क्वेश्चन है कि सक्सेस क्या है। अब मैं आपको बताता हूं। आप लोगों ने गाइज बहुत सुना होगा कि साउथ की गाइज मूवीज जो होती हैं वो डब होके हिंदी में भी रिलीज होती हैं। एंड नो डाउट हिंदी की भी कई मूवीज एट अ टाइम जब वो हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होती है, उसी के साथ तमिल एंड तेलुगु में भी रिलीज होती हैं, यानी कि पैन इंडिया वर्ड हम जिसे बोलते हैं। लेकिन आपने बहुत कम लिमिटेड ये सुना होगा कि कोई बॉलीवुड की मूवी, चलो साउथ का फिर हम सुनते रहते हैं, लेकिन बॉलीवुड का तो हमने ये ना होने के बराबर सुन रखा है कि कोई मूवी आई बॉलीवुड में, रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज में और उसको इतनी सक्सेस मिली कि अब वो साउथ में भी रिलीज होने जा रही है। मुझे बताओ, आपने कोई सुना? नहीं याद होगा। हाँ, एट अ टाइम भाई साहब रिलीज हुई है, जैसे पठान या फिर जवान या फिर आप एनिमल ले लो, ये एट अ टाइम भाई तमिल तेलुगु में भी आई थी, वो पैन इंडिया वर्ड होता है। लेकिन थिएटर्स में आने के बाद, सक्सेस लेने के बाद भाई साहब साउथ में रिलीज हो, क्या आपने सुना? ना होने के बराबर। सो छावा गाइज इज द फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म इन 2025, 2025 में तो ये नंबर 1 पर है, जो कि भाई साहब हिंदी लैंग्वेज में इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर होने के बाद अब तेलुगु में रिलीज होने जा रही है, डब लैंग्वेज में। ये याद रखना, ये नहीं कि तेलुगु में भी हिंदी में, तेलुगु में डब लैंग्वेज में रिलीज होने जा रही है। क्या डेट्स है वो भी गाइज मैं आपको बताता हूं। तो यार देखो, मजा आ गया मुझे तो भाई। यहां पर मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा भी कि बताऊंगा ये कि तेलुगु में क्या सीन होने वाला है। तो यहां पर ऑफिशियल रिपोर्ट्स निकल कर आई है कि गीता आर्ट्स रिलीजिंग द लेटेस्ट हिंदी ब्लॉकबस्टर मूवी छावा इन तेलुगु ऑन फ्राइडे 7 मार्च फ्राइडे वाले दिन तेलुगु डब वर्जन में भाई साहब छावा रिलीज होने जा रही है। आई थिंक सो भाई साहब, देख के मजा आ गया। अब वापस आओ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। कल था डे 12, ट्यूसडे था, परसों मंडे था एंड कल ट्यूसडे था। परसों मंडे वाले दिन 19.10 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई। अब ट्यूसडे पे कम होनी चाहिए, ट्यूसडे पे हुई 19.23, 10 से 15 लाख ऑलमोस्ट ही जंप था। लेकिन जंप तो था, मैं सोचकर बैठा था कि ट्यूसडे की कलेक्शन कम हो जाएगी। कम वो क्या होता है भाई, देखो मंडे वाले दिन परसों 19.10, ट्यूसडे पे 19.23। पहले बताऊं, आज इससे भी ज्यादा आने वाला है वेडनेसडे पे। वेडनेसडे को बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले 12 दिनों के अंदर यानी कि कल सेकंड ट्यूसडे तक इंडिया से नेट कलेक्शन हो गई 372 करोड़। 373 करोड़ भी बोलो तो ये गलत नहीं होगा भाई। ये तो भाई मेकर्स की कलेक्शन है ना। मैं ट्रेड पे जरा चलता हूं कि भाई ट्रेड के अकॉर्डिंग क्या हुआ। तो ट्रेड के अकॉर्डिंग पहले 12 दिनों के अंदर 363 करोड़ की नेट कलेक्शन और मेकर्स के अकॉर्डिंग 373, 10 करोड़ का डिफरेंस है। देखो ये कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, याद रखना। मैं फिर बोलूंगा, लास्ट हमने वो मूवीज भी देखी है जिनके मेकर्स और ट्रेड के नंबर्स में इतना बड़ा डिफरेंस था कि भाई उसमें एक पूरी की पूरी मूवी बन जाए। इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं, रीसेंट 2025 में ही एक ऐसी मूवी भी गुजरी है जिसकी टोटल जितनी कलेक्शन हुई ना ट्रेड के अकॉर्डिंग, टोटल उतनी तो मेकर्स ने डे 1 में पोस्टर डाला था। मैं आप याद होगा आपको कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। यहां पर सिर्फ 10 करोड़ का डिफरेंस, वो भी कलेक्शन 300 बल्कि 400 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। खैर 12 दिनों के अंदर 363 करोड़ की नेट कलेक्शन, 434 करोड़ ग्रॉस, 75 करोड़ ओवरसीज, टोटल 510 करोड़। यानी कि 12 दिनों के अंदर ट्रेड के अकॉर्डिंग 510 करोड़ की वर्ल्ड वाइड और मेकर्स के अकॉर्डिंग लगभग भी ये 530 करोड़ के आसपास होगी। यार मेकर्स वर्ल्ड वाइड के पोस्टर डाल रहे हैं क्या? क्या हो रहा है भाई? क्या सीन क्या चल रहा है? मुझे कोई बताएगा कि मेकर्स, यार छावा का तो ऑफिशियल एक्स पे पेज भी है, तो भाई क्यों नहीं ये लोग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की पोस्टर उस तरह से डाल रहे? मुझे कोई बताओ यार, ये क्या हो क्या रहा है भाई। तो खैर दोस्तों, 510 करोड़ ट्रेड के अकॉर्डिंग और 530 करोड़ मेकर्स के अकॉर्डिंग, नेट कलेक्शन 373 करोड़ ट्रेड के मेकर्स के अकॉर्डिंग 362 करोड़ या 363 ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि ट्रेड के अकॉर्डिंग। ये तो बात होगी भाई साहब किसकी? कल की।
अब आ जाओ आज वेडनेसडे पे। भाई वेडनेसडे पर आज जो हो रहा है आप लोगों को शॉक लगेगा। यहां पे सबसे पहले भाई मैं बोलता हूं हिस्ट्री क्रिएट हो गई है आज। सुबह 7 से लेकर दिन के 2 बजे तक जैसे डेली बताता हूं, तो आज थर्ड वेडनेसडे है, डे 13 है, 2 वीक्स कंप्लीट होने वाले हैं। डे 13 सुबह 7 से दिन के 2 बजे तक जितने भी भाई साहब इससे पहले मूवीज आ चुकी हैं, नंबर 1 पर थी पुष्पा 2 जिसने 77,000 टिकट सोल्ड आउट किए थे। सुबह 7 से दिन के 2 बजे तक यहां पर छावा मूवी आती है और पुष्पा 2 को उठा के फेंकती है। पुष्पा 2 नंबर 1 पर थी, 77,000 टिकट सोल्ड आउट। भाई छावा ने इसका डबल सोल्ड आउट किया। सुबह 7 से दिन के 2 बजे तक बुक माई शो के ऊपर छावा ने 1,45,000 टिकट सोल्ड आउट किए हैं। ओ भाई दिस इज अनबिलीवेबल यार। नंबर 2 पर पुष्पा 77। देखो मैं फिर बोलूंगा, छावा रिकॉर्ड्स क्रिएट नहीं कर रही, ये इस लेवल की तबाही मचा रही है कि इसको बीट कर पाना इतना आसान नहीं होगा। कितना 77,000 पे नंबर 1 रिकॉर्ड था भाई, ये उसका डबल कर गई है, डबल ऑलमोस्ट भाई साहब डबल। 150,000 बनता है और यहां पे 145,000 टिकट सोल्ड आउट। कमाल। इसने कल्कि को बीट किया, एनिमल्स 2, जवान सालार सबको बीट किया सुबह 7 से दिन के 2 बजे तक। इवन कि उसके बाद भी ये मूवी भाई साहब लगभग अगर बात करूं 2 से 3 27,000 टिकट सोल्ड आउट, यानी कि एवरेज जो भाई साहब आज 1 घंटे के अंदर बुक माई शो के ऊपर टिकट सोल्ड आउट हुए वो 20 से 30,000 है। मॉर्निंग में ही तगड़ा रेस्पॉन्स। इवन कि मैं आपको जरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर लेकर चलता हूं, आप कहोगे कि क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले गाइस यहां पे मैं आपको बताऊंगा, कल डे 12 था, कल डे 12 की कलेक्शन डे 11 से ज्यादा है, यानी कि कल ट्यूसडे की कलेक्शन परसों मंडे से ज्यादा है, इतना आपको पता है। अब हुआ क्या, कल भाई साहब ट्यूसडे पे मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 12%, आफ्टरनून आई 18%। कल मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 12 और आफ्टरनून 18। आज पे देखो, आज मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 25%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी 41%। भाई साहब ये लो छावा, माफ कर दो भाई, डबल, कल से डबल ऑक्यूपेंसी। शोज मैं आपको बताऊं, मुंबई के अंदर 1400 शोज पे 50% ऑक्यूपेंसी, दिल्ली एनसीआर में 13 या 13 नहीं 1250 शोज 1250 शोज पे 24% ऑक्यूपेंसी, पुणे में 717 शोज पे 61% ऑक्यूपेंसी। पुणे में ये कम है भाई देखा जाए तो, वैसे पिछले दिनों 80% पे थी, लेकिन स्टिल भाई बहुत अच्छी है। बेंगलुरु में 510 शोज पे 31%, हैदराबाद 336 शोज पे 24%, कोलकाता में 303 शोज पे 10%, कोलकाता में रेस्पॉन्स कम है। अहमदाबाद में 664 शोज पे 22%, चेन्नई में 43 शोज पे 22%, सूरत में भाई 446 शोज पे 13%, सूरत में रेस्पॉन्स कम है। चंडीगढ़ में 160 शोज पे 18% ऑक्यूपेंसी, भोपाल में 89 पे 19, लखनऊ में 235 पे 25, उसके बाद भी ओवरऑल ऑक्यूपेंसी भाई साहब 33। यानी कि मैं अगर आपको बताऊं हमारा क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या मूवी की बॉक्स ऑफिस छोड़ो ऑक्यूपेंसी 20 to 25% या इससे ज्यादा हो तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी आती है। आज 13वां दिन है और हमारे क्राइटेरिया से ये डाउन नहीं गई। अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊं तो गाइस जो प्रेडिक्शन है ओ भाई 25 करोड़। अगर नाइट आवर्स अच्छे निकल गए तो ये 25 करोड़ प्लस जा सकती है। क्या हो रहा है यार, अनबिलीवेबल यार। अगर मान लो कि 25 करोड़ भी आता है भाई, अगर 25 करोड़ भी आता है तो 373 करोड़ मेकर्स के अकॉर्डिंग कलेक्शन थी, उसमें मैं 25 करोड़ ऐड करूं 398, यानी कि गारंटेड 400 करोड़। यानी कि आज 13 डेज में ये 400 करोड़ के क्लब में एंट्री लेने जा रही है। मतलब ये जितना हम सोच रहे हैं ना उससे जल्दी 500 करोड़ की क्लब में एंट्री लेगी। थोड़ा देखते हैं, आज 400 करोड़ हो गया, पक्का हो गया भाई साहब। अब देखो कल क्या है, कल है थर्सडे और परसों है फ्राइडे। मान लो कि अगले 2 दिन में भाई साहब 15-15 करोड़ आता है, कम लेकर चलते हैं, दोनों दिन 30 करोड़ हो गए। आगे है सैटरडे संडे, अगर आज ऐसा रिस्पॉन्स है तो सैटरडे संडे पे मैं तो मान के चल रहा हूं कि 30-30 करोड़ आएगा। अगर 30-30 करोड़ आता है तो 60-60 और भाई साहब यहां पे कल अगले 2 दिन का 30-90 और भाई 400 करोड़ आज। इन सिंपल वर्ड्स, ये जो अभी संडे आने वाला है, इस संडे तक मूवी 500 करोड़ की नेट कलेक्शन के आसपास होगी। तो यहां से क्लियर होता है कि भाई साहब 600 करोड़ की नेट कलेक्शन 100% पॉसिबल है। मतलब कि छावा इज द सेकंड बॉलीवुड फिल्म और आप कह सकते हो कि सेकंड ही मैडॉक्स की फिल्म
यानी कि स्ट्री टू भी मैडॉक्स की फिल्म थी, छावा भी मैडॉक्स की फिल्म है जो कि 600 करोड़ के क्लब में एंट्री लेने जा रही है। मैडॉक्स फिल्म की तो निकल पड़ी है भाई। और इंडियन फिल्म में देखा जाए तो पुष्पा 2 भी है, क्योंकि वो साउथ की मूवी है तो इसलिए मैंने उसे गिना नहीं, मैं सिर्फ बॉलीवुड की मूवीज की बात करूं। बट भाई देखो मजा यार, स्ट्री टू तो 2 थी ना। ये देखो, छावा पुष्पा 2 की भी बीट कर रही है, स्ट्री 2 को भी बीट कर रही है। कैसे? स्ट्री 2 2 थी, पुष्पा 2 2 थी, छावा 1 है। ओ भाई RIP। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।